हेलो गाइस, वेलकम टू जेबीस। मेरा नाम है जेबी और ये स्प्रिंग लेक्चर सीरीज का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग स्प्रिंग आईओसी कंटेनर के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट और बहुत सारी चीज़ नए चीज़ सीखेंगे। तो देरी नहीं करके शुरू करते हैं, लेके आलू जी का नाम। चलो, स्प्रिंग आईओसी कंटेनर क्या है? स्प्रिंग आईओसी कंटेनर स्प्रिंग प्रोग्राम का एक कंपोनेंट है। अब ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? पहले लेक्चर में जो हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन किए थे, ये उसका क्रूशियल रोल प्ले करता है। पहले क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, फिर वो ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी होल्ड करता है, फिर वो ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में डाल देता है जो डिपेंडेंट है। यानी पहले जो सब्जी ऑब्जेक्ट बनाया था हम लोगों ने, और फिर उसको आलू की दरकार है, तो क्या करता है, वो आलू के एक ऑब्जेक्ट बनाता है। पहले ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है, फिर ये आलू को एक मेमोरी में होल्ड करता है, फिर ये आलू ऑब्जेक्ट को इस सब्जी में इंजेक्ट करता है। ये है आईओसी कंटेनर का काम। ओके, तो ये क्या करता है, इट मेंटेन्स द लाइफ साइकिल ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है, हम लोग आईओसी कंटेनर को क्या क्या देते हैं। आईओसी कंटेनर को हम लोग बीन्स देते हैं और एक्सएमएल फाइल देते हैं। बीन्स यानी बीन क्लास बोलते हैं उसको। ये डिफाइन करता है कि वो क्लास कैसे इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा, और ये सब डेटा कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इटीसी ये सब एक्सएमएल फाइल में हम लोग मेंशन करते हैं। ये फिर बीन क्या है? इन स्प्रिंग द बीन ऑब्जेक्ट्स दैट फॉर्म द बैकबोन ऑफ योर एप्लीकेशन दैट आर मैनेज्ड बाय स्प्रिंग आईओसी कंटेनर। ये काफ़ी बुकिश डेफिनेशन हो गया, लेकिन जब मैं आगे की वीडियोस में कोड करूंगा तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। एक्चुअली क्या होता है, ये एक्सएमएल फाइल क्या है? एक्सएमएल फाइल एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है, जिसमें हम लोग अलग अलग चीज़ें मेंशन करते हैं कि बीन क्लास जब फॉर्म होता है तो वो क्लास ऑब्जेक्ट कैसे फॉर्म होगा, उसका इनिशियलाइजेशन क्या होगा, उसका हर एक का वैल्यूज़ क्या होगा। तो ये बीन्स के अंदर मेंशन रहता है। और ये बीन्स कहाँ रहता है? बीन्स ये एक्सएमएल फाइल में रहता है। एक्सएमएल फाइल में ये भी मेंशन रहता है कि कौन सा बीन यानी कौन सा ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, तो ये देखो, वी हैव टू मेंशन विच बीन इज डिपेंडेंट ऑन विच इन द कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ओके, इसके बाद आता है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्या है? ये रिप्रेजेंट करता है आईओसी कंटेनर को। यानी जब मैं ये आलू का ऑब्जेक्ट तैयार किया, तो ये आलू का ऑब्जेक्ट कहाँ स्टोर रहता है? ये आलू का ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट में स्टोर रहता है। ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट पे स्टोर रहता है। ओके, तो स्टार्टिंग में ही मैंने एक एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट बना दिया। अब वो कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या रहता है? कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे आलू रहा। अगर सब्जी भी, अगर आईओसी कंटेनर नहीं बनाया तो सब्जी भी इधर ही रहेगा। ओके, फिर आगे क्या आता है? आगे जब हम लोग उसको मेन फंक्शन या उसके जो डिपेंडेंट है उधर मैं कॉल करता हूँ, तो कैसे कॉल करता हूँ? उधर हम लोग कॉल करते हैं, ये कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन्स बोल के फंक्शन है। इसको लगाते हैं, फिर इधर आलू मेंशन करते हैं अगर आलू चाहिए। तो ये क्या करता है, ये हम लोग को एक आलू का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ओके, तो ये सब आगे हम लोग कोड में जानेंगे। ये है अभी डेफिनेशन के लिए, ये सब इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद आता है क्लास पाथ। ये कैसे कैसे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट हम लोग फॉर्म करते हैं। यानी जब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट फॉर्म करते हैं तो हम लोग को तो एक्सएमएल फाइल का ये लोकेशन देना पड़ेगा ना, तो उसको नहीं तो उसको कैसे समझ आएगा कि वो एक्सएमएल फाइल कहाँ है, किस कैसा है, किधर उसको जाना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, पहला वाला है क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ये क्या करता है, ये एक्सएमएल फाइल को ढूंढता है किसके हेल्प से? क्लास पाथ के हेल्प से। यानी हम लोग एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन फाइल का लोकेशन हम लोग मेंशन कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट है एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ये क्या करता है, ये बीन्स को खोजता है किस बेसिस पे? एनोटेशन की बेसिस। एनोटेशन यानी ऐसे करके सिंबल रहता है, फिर उसके बाद हम लोग मेंशन कर देते हैं। तो वो जब जावा प्रोग्राम रन होता है, जब उसको ये एनोटेशन मिल जाता है कि ये एक बीन फॉर्म होने वाला है, तो वो क्या करता है, उसका एक कॉन्टेक्स्ट में बीन ऑब्जेक्ट बना के रखता है। ओके, इसके आगे है फाइल सिस्टम एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ये करता है, ये सर्चेस कॉन्फ़िगरेशन फाइल थ्रू द फाइल। तो ये फाइल में कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ढूंढता है। ओके, अब पहले वीडियो में डिपेंडेंसी इंजेक्शन तो आपको बहुत अच्छे से समझाया था आलू सब्जी के मदद से। तो फिर भी मैं बता देता हूँ। सोचो कि इधर क्लास सब्जी है, उसमें एक आलू क्लास की दरकार है। ओके, यानी आलू ऑब्जेक्ट की दरकार है सब्जी बनाने के लिए। तो आलू ऑब्जेक्ट में क्या लिखा है? आलू ऑब्जेक्ट में एक फीचर है, वो है डबल वेट। यानी उसको वेट को बताया गया उधर। तो आईओसी कंटेनर क्या करेगा? आईओसी कंटेनर एक आलू का ऑब्जेक्ट बनाएगा और ये वेट का वैल्यू इनिशियलाइज करेगा। ओके, वेट का वैल्यू मैंने बता दिया कि 10.3 ग्राम। ओके, तो वो कब इनिशियलाइज करेगा? रन टाइम पे। ओके, देन वो क्या करेगा, सोचो कि सब्जी को भी मैंने बीन में बताया, या फिर आईओसी कंटेनर का ही आईओसी कंटेनर को ही सौंप दिया जी, तुम ही सब्जी बनाओ। तो क्या करता है, वो सब्जी का भी ऑब्जेक्ट करता है और सब्जी का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है।
यानी मेरे को सब्जी का जब ऑब्जेक्ट चाहिए, मैंने XML फाइल में बता दिया कि सब्जी इज डिपेंडेंट ऑन आलू। ओके, तो वो क्या करेगा, ये आईओसी कंटेनर अपने आप आलू का ऑब्जेक्ट बनाएगा, फिर सब्जी में डालेगा, फिर सब्जी रिटर्न करेगा। ये आलू का ऑब्जेक्ट बनाए बिना, मतलब आलू के बिना वो सब्जी भी नहीं बनाएगा और रिटर्न भी कुछ नहीं करेगा। ओके, डिपेंडेंसी इंजेक्शन दो प्रकार के होते हैं। एक है यूजिंग सेटर इंजेक्शन। सेटर इंजेक्शन यानी सेटर मेथड जो होता है, गेटर सेटर मेथड आप लोग को पता ही है। सेट कर सेटर, इससे हम लोग वैल्यूज को सेव करते हैं, वैल्यूज को इनिशियलाइज करते हैं, और गेटर मेथड से हम लोग वैल्यूज को गेट करते हैं। ओके, फिर आता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर भी कंस्ट्रक्टर है यूजिंग कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। इसमें क्या होता है, आईओसी विल कॉल कंस्ट्रक्टर व्हेन आलू ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड। आलू ऑब्जेक्ट जब उसको दरकार पड़ेगा तब वो कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। ओके, अब एक्सएमएल फाइल के बारे में कुछ जानते हैं। एक्सएमएल फाइल क्या है, वो एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। ओके, ये तो पता ही है आप लोग को। अब ये इसका काम क्या है, ये आईओसी को बताता है कि डिपेंडेंसीज क्या क्या है, कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये बताता है हमारा एक्सएमएल फाइल। तो ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स इन्फो टू द आईओसी कंटेनर। अब ये किसके मदद से करते हैं, इसमें टैग्स रहते हैं। टैग्स यानी जो एचटीएमएल हम लोग टैग्स यूज करते हैं, इधर भी वैसे ही टैग्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स है, जैसे बीन्स टैग्स है, फिर आपका बीन टैग है, ऐसे ऐसे बहुत सारे टैग है। ओके, तो ऐसे करके हम लोग बीन्स के अंदर उसका डिपेंडेंसी मेंशन करते हैं। जब हम लोग कोड करेंगे तो आपको इसका क्लैरिटी ज़्यादा आएगा। अभी के लिए ये थोड़ा सा बुकिश है, पता है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है डेटा टाइप डिपेंडेंसीज। कैसे कैसे टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसीज होता है। पहला है प्रिमिटिव डेटा टाइप, दूसरा है कलेक्शन टाइप, और तीसरा है रेफरेंस टाइप। रेफरेंस टाइप्स यानी जिस जो मैंने आलू, सब्जी और आलू का डेफिनेशन दिया, ये क्या है, देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट तैयार हो रहा है, फिर वो सब्जी के अंदर जा रहा है, तो ये क्या हुआ, रेफरेंस टाइप्स हो गया। कलेक्शन टाइप क्या है, अगर ये आलू के अंदर आपका कुछ लिस्ट है। ओके, तो ये आईओसी कंटेनर क्या करता है, ये लिस्ट को इनिशियलाइज करता है, जो ये कलेक्शन टाइप है, लिस्ट को इनिशियलाइज करता है, फिर आलू को रिटर्न करता है, फिर आलू सब्जी के पास जाता है। तो ये क्या हुआ, कलेक्शन टाइप हो गया। और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स यानी इसमें बाइट, शॉर्ट, कैर, इंट, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, बूलियन, ये सब आता है। तो इधर ही मेरा ये बुकिश डेफिनेशन का वीडियो ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि एक्लिप्स आईडीई को कैसे इंस्टॉल करना है, और आगे आगे स्प्रिंग को कैसे इंस्टॉल करना है, मैंने स्प्रिंग को अपने सिस्टम में कैसे लाना है। फर्स्ट मेवन प्रोजेक्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।